डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। ऐसा कौन सा अजीब वाक्य पादरी के अध्ययन में घटा। इसका आंसर देखिए। One day in the early morning, the clergyman and his wife heard noises in their study. They heard the chink of money. एक सुबह जब पादरी अपने अध्ययन में बैठा था तो उसने एक पैसों की झनकार की आवाज़ सुनी। They opened the door, they looked everywhere, but they found that there was nobody there. The desk was open and the money was missing. उसने दरवाज़ा खोला पर वहाँ पर उसने किसी को नहीं पाया और उसका पादरी का डेस्क खुला हुआ था और वहाँ से पैसे जो थे वो गायब थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वाई वर दे सरप्राइज्ड? व्हाट 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन द रूम। मकान मालिक और उसकी पत्नी वैज्ञानिक का दरवाज़ा खुला देखकर इतना हैरान क्यों है? ऐसी कौन सी 3 अजीब चीज़ें उस कमरे में हुई। आंसर देखिए इसका। द साइंटिस्ट ऑलवेज केप्ट हिज डोर क्लोज्ड, बट वन मॉर्निंग द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द डोर ओपन। इट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, इट सरप्राइज देम। द स्ट्रेंज थिंग दैट हैपन इन द रूम वर। साइंटिस्ट जो था वो हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रखता था, पर एक सुबह उसके मकान मालिक और उसकी बीवी ने उसका दरवाज़ा खुला देखा। ये बहुत ही एक अजीब बात थी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। और बाकी जो अजीब बातें उस कमरे में हुई वो हैं, पहली देखिए। विदाउट सीइंग एनीबॉडी, मिसिज हॉल हेयर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर हेयर। बिना किसी को देखे हुए उनके कान के पास एक ऐसे हवा की आवाज़ आई, किसी के सांस लेने की आवाज़। सेकेंड, ए हैड लेफ्ट अप एंड स्ट्रक हर फेस। एक हवा में घूमती हुई टोपी आई जो उनके मुंह पे आके लगी। तीसरा देखिए। ए चेयर रोज अप इन द एयर एंड पुश द कपल आउट ऑफ द रूम। और हवा में ही एक कुर्सी घूमती हुई आई जिसने उन दोनों को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Mrs. Hall almost fell down the stair in hysterics. Pick out an example of humor from what followed this incident. Mrs. Hall डर के मारे सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। कोई ऐसा हास्य वाला वाक्य बताएं जो इस घटना से जुड़ा हो। आंसर देखिए। Mrs. Hall was terrified by the strange incident. Mrs. Hall बहुत डर गई थी इस अजीब वाक्य से। She believed that Griffin had made her mother's spirit enter the chair which attacked her, and she felt quite disturbed on thinking that her mother's spirit rose up against her. लैंडलॉर्ड की वाइफ बहुत डर गई थी और उसको विश्वास था कि ग्रिफिन जो है उसने उसकी माँ की आत्मा को उस कुर्सी में ला दिया है जो उस पर अटैक कर रही है, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो ये सोच रही थी कि उसकी माँ की आत्मा फिर से आ गई है वापस। तो यही एक हास्य घटना है इस लेसन में। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस। व्हाट डिड ही डू इन एंगर? व्हाई वर द पीपल इन वार हॉरिफाइड? वैज्ञानिक बहुत गुस्से वाला था। उसने गुस्से में आके क्या किया जो लोग उससे डरने लगे। आंसर देखिए। ग्रिफिन कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन द सीक्रेट ऑफ हिज एक्टिविटी केम टू बी नोन। वैज्ञानिक अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप पे काबू नहीं कर पाया जब उसकी गुप्त गतिविधियों का सबको पता चला। ही थ्रू ऑफ हिज हैट, बैंडेजेस एंड विस्कर्स। ही नाउ लुक्ड लाइक ए हेडलेस मैन। उसने अपनी टोपी फेंक दी और अपनी पट्टियाँ उतार दी, अपनी मूछें उतार दी। अब वो एक बिना सिर वाला आदमी लग रहा था। People who saw him were confused and they felt horrified. जो लोग उसे देख रहे थे वे बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए, उलझन में पड़ गए और डरने लगे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन टू द कांस्टेबल। कांस्टेबल था जो पुलिस वाला, उसके साथ क्या हुआ। द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन, ए मैन नॉट सीन बाय हिम। पुलिस वाले ने एक बिना सर वाले आदमी को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, जो कि दिख नहीं रहा था। पीपल अराउंड हिम वांटेड टू हेल्प हिम बट दे वर हिट ब्लोज दैट केम फ्रॉम नोवेयर। जो आसपास लोग थे वो उसकी मदद करना चाहते थे, पर वो हवा से ही उनको लग रही थी, ब्लो हो रहा था। दे वर हिट। द कांस्टेबल वाज आल्सो हिट एंड ही फेल अनकॉन्शियस। कांस्टेबल को भी बड़ी जोर से लगी और वो बेहोश हो गया। द साइंटिस्ट द इसेंट्रिक ग्रिफिन कुड नॉट बी अरेस्टेड। पर वो वैज्ञानिक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द साइंटिस्ट। Question number 14. The scientist was a man of irritable temper. Give an example. The scientist answer देखे. The scientist was a man of irritable temper. It has been clearly shown by many incidents. The one such example was when his landlord tried to turn him out. He got so much irritated that he put the house on fire. Scientist जो था एक बड़ा ही चिड़चिड़ा व्यक्ति था। कोई एक ऐसा उदाहरण बता के इस आंसर को समझाएं। साइंटिस्ट जो था, बड़े सारे ऐसे कुछ इसमें घटना हुई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो वैज्ञानिक था वो एक बड़ा ही चिड़चिड़ा इंसान था। एक घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। जब लैंडलॉर्ड ने, उसके मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश की, वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया कि उसने घर को ही आग लगा दी। तो नेक्स्ट बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए किया है, ये बड़ी बार पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, देखो। ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, डिस्कस। वैज्ञानिक जो था, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था, वो न्यायविरुद्ध व्यक्ति था। वो कैसे था वो हम बताएंगे, इसमें पढ़ेंगे हम। आंसर देखिए। देयर आर मैनी फैक्ट्स इन द स्टोरी दैट प्रूव दैट ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. He indulged in antisocial activities without any feeling of regret. इस स्टोरी में बड़े सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ग्रिफिन जो था वो एक न्यायविरुद्ध पर्सन था, न्यायविरुद्ध व्यक्ति था, और वो बड़े सारे असामाजिक गतिविधियों में शामिल था और बिना किसी दुख के वो ये काम करता था। उसको कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। एक वैज्ञानिक होने के नाते उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। फर्स्ट, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस। पहला, उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगाई। ही रैन अवे आफ्टर मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल। वहाँ से भाग गया अपने आप को अदृश्य करके। एज ही वॉज विदाउट क्लोथ्स ही फेल्ट ट्रबल बाय द बिटर कोल्ड ऑफ लंदन। उसको ठंड के मारे अपने आप को बचाने के लिए, लंदन में बड़ी ज़्यादा ठंड थी। ही गॉट इन टू ए लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। वो एक लंदन के एक स्टोर में चला गया। वहाँ पे उसने देयर ही स्टोर क्लॉथ्स एंड फूड। वहाँ पे उसने कपड़े और कुछ खाना चुराया। हिज नेक्स्ट विक्टिम वॉज ए शॉपकीपर ऑफ चैरिटेबल गुड्स। उसका अगला जो विक्टिम था, अगला वो था एक ड्रामा कंपनी की शॉपकीपर। ड्रामा कंपनी की दुकान में घुस गया था। अगेन ही स्टोल गुड्स फ्रॉम देयर एंड अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। वहाँ पर भी उसने चोरी की, कुछ चीज़ें चुराई और दुकानदार को अटैक किया, मारा पीछे से। व्हेन ही वॉज इन द विलेज इन ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन हाउस। जब वो गांव के सराय में था, उसने पादरी के घर से वो पैसे चुराए। When people suspected him, he got furious and started beating them like a criminal. जब लोगों को उस पर शक हुआ तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वो सबको मारने लगा जैसे एक कोई क्रिमिनल किसी को मारता है। तो बस बच्चों, ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3। ओके।